नमस्कार। आज हम अपनी इस वीडियो में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो कि हमारे आने वाले एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आगे बढ़ने से पहले इसके 2 इम्पोर्टेंट फार्मूला को जानेंगे। जहाँ पर हमारा पहला फार्मूला है ए बराबर ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जहाँ पर ए क्या होता है, फर्स्ट नंबर होता है। फर्स्ट नंबर है, एन जो है टोटल टर्म है और डी क्या है, डिफरेंस है। इसी तरह से और ए एन क्या है, तो लास्ट टर्म। ए एन क्या होता है, लास्ट टर्म। इसी तरह से बहुत से संख्याओं को जोड़ने के लिए हमारे पास एस एन बराबर एन बाई 2 ए प्लस ए एन का फार्मूला है। इस फार्मूला से हम सम निकाल सकते हैं और ए एन के फार्मूला से हम टर्म निकाल सकते हैं। अब हम चलते हैं प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, इन एन ए पी इफ़ डी इज इक्वल टू -4, डी कितना दिया यानी कि डिफरेंस -4, एन बराबर 7, एन मतलब कि टोटल टर्म कितने हैं, 7 हैं। ए एन लास्ट टर्म क्या है, 4 है। तो ए यानी कि फर्स्ट टर्म बताना है। तो हम जानते हैं ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का वैल्यू दिया हुआ है 4, ए हमें निकालना है। एन क्या दिया हुआ है, तो 7 में से एक जाएगा तो 6, और डी क्या दिया हुआ है, -4। 4 बराबर ए, अब प्लस माइनस माइनस 6 चौके 24, ये इधर से इधर आएगा तो 4 + 24 बराबर ए। तो ए बराबर कितना हो गया, 28। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। इफ़ द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ए पी इज -2, यानी कि जो डी बराबर -2 दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म इज 10 यानी कि ए बराबर 10। वाट इज़ द फिफ्थ टर्म, यानी कि एन जो दिया हुआ है 5 है। तो हमें ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का फार्मूला लगाना है। ए 5 हमें निकालना है। ए कितना दिया है, 10, प्लस एन कितना है, 5 - 1 4 इंटू डी कितना है, -2। 10 प्लस 10 माइनस 4 दूनी 8, 10 में से 8 गया, 2 बचा। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसी तरह से आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, इफ़ द सम ऑफ 3 नंबर इन एन ए पी, यदि 3 संख्याओं किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समानांतर श्रेणी के 3 संख्याओं का जोड़ क्या है, 9 है, एंड देयर प्रोडक्ट इज 24, और उन तीनों संख्याओं को गुना करने पर आंसर कितना रहा, 24, देन द नंबर्स आर। तो हम मान लेते हैं कि एक संख्या ए है और एक संख्या ए प्लस डी होगा और दूसरा संख्या क्या होगा, ए माइनस डी। यही तो टर्म होता है, ए से आप पहले आने वाला ए माइनस डी और ए के बाद आने वाला ए प्लस डी। तो हमारे पास 3 टर्म निकल गए। अब कहता है कि पहले तीनों को जोड़ दिया जाए, यानी कि ए प्लस ए माइनस डी प्लस ए प्लस ए प्लस डी बराबर कितना, 9। तीनों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 9। तो यहाँ पर देखेंगे कि -d और -d कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब हमारे पास क्या बचेगा, 3d 3a, 1 2 3, 3a बराबर 9। तो a बराबर हमें 9/3 यानी कि 3 मिलेगा। a का तो वैल्यू मिल गया। अब कहता है देयर प्रोडक्ट इज 24। अब a माइनस डी गुने ए प्लस डी बराबर
कितना दिया हुआ है 24, 24। ए माइनस डी, ए प्लस डी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू ए बराबर 24। अब हम निकाल चुके हैं ए बराबर 3 है तो 9 माइनस डी का स्क्वायर, और ये इधर गुणा में है तो इधर जाएगा तो भागा में चल जाएगा, तो 24/9 और 24/3, 9 नहीं, ए बराबर क्या है 3 है, तो ये हो जाएगा 8। तो आगे चलेंगे तो 9 माइनस डी स्क्वायर बराबर 8। अब इधर से डी माइनस में तो उधर हो जाएगा, तो 9 और इधर प्लस में तो इधर आएगा, तो -9 माइनस 8 बराबर डी स्क्वायर, यानी कि 1 बराबर डी स्क्वायर, यानी कि डी बराबर +-1। अब इस तरह से हम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ए हो गया हमारा 3, 3 में से 1 जाएगा तो 2, और 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4, तो हमारा 2, 3, 4 ऑप्शन नंबर डी। अब आगे चलेंगे चौथे प्रश्न की ओर। तो चौथा प्रश्न कहता है इफ़ द 9th टर्म ऑफ एन एपी इज द फाइंड द 9th टर्म ऑफ एन एपी। 9वां टर्म निकालना है, यानी कि A9 निकालना है। A9 बराबर वाट, तो हमें यहाँ से n बराबर 9 मिल गया। इफ़ द फर्स्ट टर्म इज 2, ए बराबर कितना दिया हुआ है 2, एंड द कॉमन डिफरेंस यानी कि डी बराबर 5/2। तो यहाँ पर डी बराबर 5/2 दिया हुआ है, तो हम A9 बराबर फार्मूला लगाएंगे A + 9 - 1 इंटू 5/2। A9 तो A का वैल्यू दिया है 2, प्लस 9 में से 1 गया 8, गुने 5/2, 2 चौके 8, 5 चौके 20 और 2 22। A9 बराबर कितना आ गया 22, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब आगे चलेंगे तो पांचवा प्रश्न कहता है फाइंड द nth टर्म ऑफ एन एपी। 5, 2, -1, -4, -7 इज, इसका n टर्म निकालना है। तो पहले हमें निकालने के लिए पहला जो दिया होता है वो a होता है, तो हमारे पास a बराबर 5 है। d निकालने के लिए A2 - A1, तो 2 में से 5 जाएगा तो -3। अब हमें n निकालना है। अब हमें क्या निकालना है nth टर्म, यानी कि n बराबर तो n दिया हुआ है, तो an बराबर a + n - 1 इंटू डी। a का वैल्यू है 5, प्लस n तो पता नहीं है, तो n - 1 इंटू डी बराबर -3। तो ये हो गया 5 -3 अब +3, तो 5 3 8। ये सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया क्या, यहाँ पर -3n +3, तो 5 3 8 -3n, 8 -3n किस में दिया हुआ है, तो सी में। अब इसी तरह से आगे चलेंगे तो हमारा जो छठा प्रश्न है कहता है व्हाट इज़ द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी। डी निकालना है, डी बराबर व्हाट इफ़ द फर्स्ट टर्म यानी कि ए बराबर 2 एंड द फिफ्थ टर्म इज, मतलब कि A5 बराबर 14। अब समझते हैं A5 बराबर क्या होगा, तो A + n यानी कि 5 - 4 5 - 1 इंटू डी। ये होगा A5 का, तो हमारे पास क्या मिलेगा 14 बराबर 2 प्लस 5 में से 1 गया 4 डी। ये इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, इधर से इधर आएगा तो माइनस में, तो 14 में से 2 गया 12 बराबर 4 डी।
तो डी बराबर 12/4 यानी कि 3। डी का वैल्यू मिल गया। तो हमें तो डी का वैल्यू ही निकालना था। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर बी जिसमें 3 दिया हुआ वो सही होगा। अब आगे चलेंगे तो 7वां प्रश्न बोलता है फाइंड द सम ऑफ 12 टर्म्स ऑफ एन एपी। S12 मतलब कि S12 का वैल्यू निकालना है। हुज nth टर्म इज गिवन बाई an। an बराबर इतना, जिसमें an बराबर 3n+4 है। तो हमें 12वें टर्म का वैल्यू निकालना है। तो n बराबर क्या दिया हुआ है 12। तो सबसे पहले हम a1 का वैल्यू निकालेंगे तो n बराबर 1 हो गया। तो 3 गुने 1 प्लस 4 यानी कि 3 एकम 3 और 4 7। a2 बराबर क्या होगा तो 3 गुने 2 प्लस 4 तो 3 दूनी 6 और 4 10। a3 बराबर क्या होगा तो 3 गुने 3 प्लस 4 बराबर 3 के 9 और 4 13। अब इसी तरह से हमें क्या निकालना है S12। तो A12 का वैल्यू क्या होगा तो 3 गुने 12 प्लस 4 तो 12 3 36 और 4 40। अब हम निकाल सकते हैं हमारा A1 A2 A3 A12। तो A2 में से A1 घटाएंगे तो 10 में से 7 घटा दिए तो क्या बच जाएगा 3। तो D बराबर क्या हो गया 3 हो गया। D बराबर 3 A बराबर 7 N बराबर 12। तो फाइंड द सम ऑफ S12 टर्म यानी कि हमें S12 का वैल्यू निकालना है। तो हमारे पास एस एन बराबर क्या फार्मूला होता है n/2 इंटू 2a, या फिर इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं a प्लस an। अब हम देखेंगे तो n का वैल्यू कितना है 12/2, a का वैल्यू है 7 तो जोड़ n यानी कि a12 का वैल्यू है 40। तो यहाँ पर 6 गुने 47। अब इसको आगे गुना करेंगे 7 × 42 की 2 हासिल 4 चौके 24 और 4 28 282। फिर से गुना करके चेक कर लें तो 6 7 42 की 2 हासिल 4 चौके 24 4 28 482। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। अब इसी तरह से आगे चलेंगे तो द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म ऑफ एन एपी इज 255 यानी कि S15 बराबर 255। व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस इफ द फर्स्ट टर्म इज 3। यदि a बराबर 3 दिया है तो d बराबर निकालना है। तो S15 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 15/2 गुने 3 प्लस 3 प्लस 14 14D लिख सकते हैं, या फिर इसको पहले फार्मूला के हिसाब से समझते हैं उसके बाद इसको लिखेंगे। तो अब हमारे पास फार्मूला क्या है SN बराबर होता है n/2 a प्लस an। इसको और अच्छे से लिखेंगे तो n/2 इंटू a प्लस n-1 इंटू d। अब हमें S15 का वैल्यू दिया है 255 यानी कि 15/2। a का वैल्यू 3 प्लस 3 और 15 में से 1 गया 14 और d ही तो निकालना है हमें। तो 3 3 6 255 गुने 2/15 बराबर 6 प्लस 14D। अब कटाएंगे तो 3 5 15 या फिर 15 से भी 1 कट जाएगा। 15 एकम 15 बच गया 10 और 5 तो 15 7 75 1 17। तो 17 दूनी 34 माइनस 6 बराबर 14D। 34 में से 6 गया 28
बराबर 14D, ये 2 बार में कट जाएगा तो D बराबर कितना आ गया 2। तो हमारा 8वां प्रश्न का आंसर क्या हो गया 2, ऑप्शन नंबर सी। इस तरह से ट्रिकी क्वेश्चन भी देते हैं, भले ही ये क्वेश्चन ऑप्शनल है लेकिन इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं है, केवल वैल्यू पुट करते जाएंगे और हमें आंसर मिलते जाएगा। उसी तरह से कहता है 9वां प्रश्न कि द सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर इज, लगातार सभी प्राकृतिक विषम संख्याओं का जोड़ क्या होगा। तो पहले हम जोड़ देखते हैं विषम संख्या कौन कौन से हैं। तो 1 होता है, 3, 5, 7, 9, 11, 13। अब देखें तो पहले संख्या को जोड़ेंगे तो 1 आएगा, दूसरे पहले दोनों को जोड़ेंगे तो 3 1 4 आएगा। तो हमारा जो फॉर्मूला है वो आंसर नंबर डी होगा n²। यदि n का वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 मिलेगा। यदि एक दो संख्याओं को जोड़ना है तो 3 1 4 होगा, यानी कि 2 का स्क्वायर 4। 3 का स्क्वायर 9 होता है, यानी कि यदि 3 संख्याओं को जोड़ना है तो 3 का स्क्वायर क्या होगा 9। अब जोड़ के देखते हैं तो 5 3 8 1 9। यदि 4 संख्याओं का जोड़ना है तो 4 चौके 16, 7 5 12, 3 15 1 16। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अब हमारा 10वां प्रश्न कहता है कि व्हाट इज़ द सम ऑफ फर्स्ट 25 टर्म्स ऑन एन एपी। लगातार 25 संख्याओं को जोड़ने पर क्या होगा क्या आएगा यदि फर्स्ट टर्म यानी कि a बराबर 4 है एंड द कॉमन डिफरेंस यानी कि d बराबर 3 है। यहाँ पर देखें 25 टर्म जोड़ना है, यानी कि n बराबर 25 दिया हुआ है। तो अब हम एन का फॉर्मूला लगाएंगे। एन निकालने से पहले हमें एन निकालना होगा कि लास्ट टर्म क्या है। तो एन बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। ए 25 निकालना है तो 4 प्लस 24 गुने 3, तो 4 प्लस 4 3 12 की 2 80 ले 3 दूनी 6 1 7 72, 24 3 72, 72 4 76। अब हम आराम से एन का फार्मूला लगाएंगे n/2 a प्लस एन कितना है 25 संख्याओं को जोड़ना है तो 25/2। ए कितना दिया हुआ है 4 और एन कितना है 76, तो 76 4 80, 25/2 गुने 80 40, 25 चौके 100, एक और 0 1000। लेकिन थोड़ा गड़बड़ हो गया, थोड़ा क्या आंसर पूरा का पूरा गड़बड़ हो गया अपना। यहाँ से फिर से ऐसे कट आउट करेंगे, देखते हैं क्या गड़बड़ हुआ है अपना। तो a 25 निकालना है हमें, तो a प्लस एन का वैल्यू दिया है 3 में से 1 गया 2 गुने 25। सॉरी 1 मिनट फिर से वापस। प्लस एन कितना है 25 में से 1 गया 24 गुने 3, ए का वैल्यू है 4 प्लस 24 47, 24 3 72, 72 4 76। एस 25 बराबर 25/2 गुने 4 प्लस 76, 25/2 गुने 80, 40 बार में कट गया, 25 चौके 100, एक और 0। हमारा आंसर 1000 होगा। तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, तो हम यहाँ पर अलग से आंसर लिख लेते हैं। आंसर बराबर 1000, हमारा ऑप्शन ए आंसर 1000 आ रहा है। अब आगे चलेंगे तो इसी प्रकार से हमें और प्रश्नों का अभ्यास करना होगा। तो आप अपने जो भी साइड बुक है, RS अग्रवाल है, KC सिंह है, या फिर RD शर्मा है, या फिर आप NCERT बुक से ही प्रैक्टिस करते हो, तो हर एक्सरसाइज का कम से कम 2 से 3 बार
प्रैक्टिस किया कीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को वीडियो शेयर कर देना ताकि वो भी इस वीडियो से सीख सकें। थैंक यू। कल फिर मिलते हैं।